नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलर्स यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। जुलाई 2025 में तुला राशि के जातकों को ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो तुला राशि के जातकों को जुलाई के महीने में करने जो है श्रेयकर रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। अगर जुलाई में ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करूँ तो मूल रूप से जो ग्रह की स्थितियाँ बनी हुई है उसमें आपको कुछ हद तक जो है नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम भी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो महीना रहेगा आपका जुलाई का तुला राशि वालों के लिए वो मिला जुला रहने वाला है। लग्नेश जो है 25 जुलाई तक जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे और शनि से जो है वो दृष्ट रहेंगे। तो ये स्थिति थोड़ी यहाँ पर आपको कुछ नकारात्मकता दे सकती है और नकारात्मकता में भी जो अगर मैं बात करूँ तो आपको विशेष रूप से जो है लग्नेश का अष्टम भाव में होना और शनि से दृष्ट होना आपको स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है। हेल्थ के कुछ इशू जो है वो आपको आ सकते हैं। तो यहाँ आपको सचेत रहना होगा अपने हेल्थ के प्रति। कोई पुराना रोग जो है वो आपके उभर के सामने आ सकता है जिसके कारण से आप कुछ हद तक जो है मानसिक तनाव ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं। तो अपने सेहत के प्रति आपको जुलाई के महीने में हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वहीं कर्म का भाव जो है, कर्म भाव पर विशेष रूप से जो है वो आपके भाग्येश बैठे हुए हैं। तो नौकरी पैसे वालों की अगर मैं बात करूं, काम कारोबार वालों की अगर मैं बात करूं तो स्थिति सामान्य रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। मान सम्मान औसत रूप से आपको मिलेगा। लेकिन 26 जुलाई के बाद में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। और वो जातक जो रोजगार की तलाश में है तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि इस जुलाई के महीने में समय जो है वो आपके अनुकूल नहीं है। आप यथास्थिति में जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ आप कार्य करते रहें। नई कार्य हेतु समय आपके पक्ष का नहीं है। तो रोजगार में सफलता मिलना आपको थोड़ा यहाँ पर संशय वाला विषय दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थितियों के कारण से। और भाग्य जो है वो आपका लंबे समय तक साथ देगा। यहाँ मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुला राशि वालों का भाग्य जो है वो काफी लंबे समय तक, आगामी महीनों तक जो है साथ देने वाला है। प्रबल रूप से भाग्य आपका जो है प्रभावशाली तरीके से आपको जो है सपोर्ट करेगा। और भाग्येश का केंद्र में मजबूत स्थिति में होना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। सहज रूप से आपके कार्य होंगे। अल्प परिश्रम में आपको जो है परिणाम देखने को मिलेंगे और कार्य आपके सिद्ध होते हुए आपको जुलाई में दिखाई देंगे। वहीं व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ जो है ये स्थिति देगी और उस स्थिति के कारण से लाभ के सौदे होंगे। व्यापार में वृद्धि के योग भी व्यापारियों को देखने को मिल सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए भी ये जुलाई का महीना जो तुला राशि से बिलोंग करते हैं बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो अनुकूल समय रहेगा। ग्रह की स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की बनी हुई है। शिक्षा और उच्च शिक्षा का मालिक मजबूत स्थिति में होने के कारण से आपको कैरियर में ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं। आपको शिक्षा के अंदर जो है विशेष रूप से लाभान्वित कर सकती है ये स्थितियां। तो एकाग्रत होकर के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप परिश्रम करें, यथोचित परिणाम आपको मिलना तय है। वहीं प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती है और वैवाहिक जीवन आपका सुखद मंगलमय रहेगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा वैवाहिक जो भी जातक है उन्हें कि आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहें और रिश्ते की गरिमा को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है संवाद करें। अन्यथा कुछ मनमुटाव की स्थितियां जो है आपको देखने को मिल सकती है। अतिरिक्त प्रेम प्रसंगों से भी आप जो है दूरी बनाए रखें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन उन यात्राओं का आपको औसत लाभ मिलेगा। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा तुला राशि के सभी जातकों को कि व्यर्थ की यात्राएं को आप जो है स्थगित रखें। अत्यंत जरूरी जो भी यात्रा है वो आप करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं शत्रुहंता योग के कारण से जो है शत्रु परास्त होंगे। विरोधी जो पूर्व में न्यूसेंस कर रहे थे आपकी पीठ के पीछे, अब उनमें आपको राहत मिलेगी। आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। वहीं कोर्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद अगर प्रक्रियाधीन है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। वाद विवाद में आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ आपको कुछ हद तक मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है इन सभी क्षेत्रों में। वहीं निवेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो समय बेहतर है। फिर भी हर बार की तरह मैं कहना चाहूँगा कि बाई बर्थ अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तो आपको निवेश करना चाहिए। अन्यथा आप किसी ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं।
और एक्सपर्ट से सलाह लेते हुए आप निवेश करें और लंबे निवेश में आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं नए कारोबार को शुरू करने के लिहाज से जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए अगर बात करें तो पक्ष का बना हुआ है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, आप जुलाई के महीने में कोई भी कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार और बुधवार को जो है आप उसे शुरू करें, ताकि उसका आपको लंबे समय तक उस कार्य का लाभ मिलता रहे और वो कार्य जो है प्रगति और वृद्धि की ओर बढ़ता रहेगा। तो अच्छी स्थितियां जो है नए कार्य को शुरू करने के लिहाज से भी जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। और सबसे बढ़िया स्थिति अगर बात करें, सबसे बढ़िया परिणाम की अगर बात करें, तो बुध आपके जो है विशेष रूप से सपोर्ट में रहेंगे, भाग्य के मालिक होकर के आपके केंद्र में रहेंगे और भाग्य के लिहाज से जो है आपके लिए ये महीना जो है लाभप्रद स्थिति में जो है रहने वाला है। बुध की स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति भी जो है अगर मैं बात करूं तो मजबूत रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। कारण कि भाग्येश अपने स्थान से जो है द्वितीय में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे और वहां आपके विशेष रूप से आर्थिक सोर्स को बढ़ाएंगे, आर्थिक उन्नति के अवसर आपको देंगे, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेंगे, रुपए पैसे की कमी आपको नहीं आने देंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति भी जो है बनी हुई है आर्थिक दृष्टिकोण से भी। और साथ साथ जो है मंगल भी जो है वो आपके आमदनी भाव पर अपनी मित्र राशि में बैठेंगे, तो ओवरऑल जो है आपके आर्थिक स्थिति को जो है सुदृढ़ करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भी जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों को देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर रहेगी और शुक्र की दृष्टि जो है वो भी जो है अपने भाव पर रहेगी। तो ये स्थितियां जो है मंगल की और शुक्र की वो आपको आर्थिक रूप से जहां आपको सोर्स जो है देंगी, आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ करेगी, तो वहीं आपको धन संचय करने में भी सफल बनाएंगे। आप धन संचय करने में भी जुलाई के महीने में जो है सफल रह सकते हैं। और साथ ही साथ वाणी जो आपकी विशेष रूप से जो है प्रभावशाली रहेगी। वाणी से जुड़े कार्य जो भी जातक तुला राशि के कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे यूट्यूबर हो, या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हों, या कोर्ट वकालत से जुड़े हुए जो भी जातक हैं, मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए जातक हैं, उन्हें विशेष रूप से जुलाई के महीने में विशेष लाभ की स्थितियां उन क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। और सावधानी के तौर पर, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा आपसे कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन आपको धीरे चलाना है, कोई भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं, चोट लगने के आपके योग बन रहे हैं। तो वाहन आप धीरे चलाएं और कोई भी जोखिम का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल भाग्य के लिहाज से, पैसों के लिहाज से और धन संचय के लिहाज से ये समय आपके जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए पक्ष का बना हुआ है। स्वास्थ्य का पाया आपके कमजोर रहने वाला है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। और इस हेतु आपको शुक्र के बीज मंत्रों की माला नियमित रूप से करना श्रेयकर रह सकता है। और साथ ही साथ जो है शिव मंदिर में आपको शुक्रवार के दिन दही का दान करना लाभान्वित कर सकता है। शिवलिंग पर आप नियमित रूप से इत्र युक्त जल का जो है अभिषेक करें और नियमित रूप से जो है शिवलिंग पर आप इस प्रयोग को करते रहें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय के मुख में आटे का पेड़ा बना करके आपको देना लाभान्वित कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।